वेलकम दोस्तों, उभरता इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख है 6 अक्टूबर और दिन है गुरुवार का। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की ट्रेंडिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र की चर्चा से उत्साहित योगी आदित्यनाथ सरकार अब 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इसी माह के अंत या नवंबर के पहले हफ्ते में विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इस सत्र में केवल 10 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था को लेकर 36 से 48 घंटे तक लगातार चर्चा होगी। इसमें सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी सदस्य अपनी राय रखेंगे। किसी खास मुद्दे को लेकर ये अपनी तरह का पहला विशेष सत्र होगा। ये विशेष सत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज देश के सभी विधानसभाओं को भेजे जाएंगे। साथ ही इसे संरक्षित भी किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी जानकारी मिल सके। विशेष सत्र बुलाने के लिए मंशा ये है कि देश दुनिया को पता चले कि यूपी को 10 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली से मेरठ के बीच प्रस्तावित रैपिड रेल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि मात्र 146 दिन बाद रैपिड रेल ट्रैक पर होगी। इससे यात्री आसानी के साथ रफ्तार से साहिबाबाद से दुहाई तक पहुंच जाएंगे। मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली रैपिड रेल का शिलान्यास किया था। इसके बाद से ही लगातार सराय काले खां से मेरठ तक निर्माण कार्य जारी है। मेरठ में शताब्दी नगर में डिपो बनकर ट्रैक निर्माण, स्लैब आदि कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ से सामान को साइट पर ले जाया जाता है। वहीं दुहाई डिपो में गुजरात से ट्रेलरों में 6 कोच के 2 रैक लाए जा चुके हैं। जयपुर के मोहाना थाने इलाके में बाइक सवार लुटेरों ने पति के साथ स्कूटी पर बैठी महिला से पर्स लूटने का प्रयास किया। बदमाशों ने स्कूटी सवार महिला से पर्स छीना, जिससे महिला नीचे गिर गई। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना एसएफएस चौराहे के पास हुई। महिला ने पर्स को नहीं छोड़ा तो बदमाशों ने झटका देकर महिला को स्कूटी से नीचे गिरा दिया, जिससे महिला के मुंह और सिर पर गंभीर चोट लगी है। मऊ जिले में हिंदी भवन दुर्गा पूजा पंडाल में कारपेट के नीचे से गई वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। हादसे की सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात 2 फायरमैन ने आग पर काबू पा लिया। उधर पूजा पंडाल में आग लगने की सूचना पर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए दोनों फायरमैन की तत्परता और सूझबूझ से आग पर काबू पाने की तारीफ की। नगर के हिंदी भवन से दुर्गा पूजा पंडाल में अंदर जाने के लिए बिछाए गए कारपेट के नीचे से गए तारों में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, लेकिन यहां तैनात फायरमैन ने एक्सटिंग्विशर की मदद से आग को फैलने से पहले ही बुझा दिया। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने 6 से 8 अक्टूबर तक ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग के अगले 3 दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना पर जिला अधिकारी अभिषेक रोहेला ने ये निर्णय लिया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 महीनों को लेकर मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार गढ़वाल मंडल के कुछ जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तरकाशी जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी खराबी के कारण बुधवार को दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर सेवाएं प्रभावित हुई हैं। द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली तक सेवाओं में देरी है। अन्य सभी लाइनों पर सामान्य सेवा जारी है। डीएमआरसी ने यात्रियों को सतर्क करने के लिए सुबह लगभग 7:15 बजे ट्वीट किया। डीएमआरसी के सूत्रों ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण लाइन पर मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ये लाइन दिल्ली में द्वारका सेक्टर 21 को नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से जोड़ती है और यमुनानगर स्टेशन से वैशाली तक शाखाएं भी जाती हैं। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में आज से मौसम करवट लेने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की दिशा बदलने व बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बनने की वजह से अगले 4 दिनों तक बारिश का नया दौर शुरू होने जा रहा है। ऐसे में ये दौर थमने के बाद 10 अक्टूबर तक रात में हल्की हल्की सर्दी की दस्तक हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय हवा की दिशा उत्तर पूर्वी की ओर बनी हुई है। वहीं बुधवार से इसके दक्षिण पूर्वी की ओर होने की संभावना है। 7 अक्टूबर तक ये पूर्वी दिशा की ओर हो जाएगी। इस बीच बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दाब क्षेत्र की वजह से उत्तर भारत में एक बार फिर नया बारिश का दौर शुरू हो रहा है, जो कि 7 से 8 अक्टूबर तक बना रहेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर लगने वाले 500 रुपए के जुर्माने को समाप्त कर दिया है। कोविड अस्पतालों में अनुबंध पर रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं साल के अंत तक बढ़ाई गई हैं। डीडीएमए ने अप्रैल में हुई अपनी अंतिम बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया था और इसका उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया था। राजधानी में जुर्माना समाप्त करने के साथ ही कोविड मरीजों के लिए दिल्ली में 3 जगहों पर बनाए गए कोविड केयर सेंटर को खत्म कर जगह खाली कर संस्थाओं को वापस करने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, देश में दूसरी तिमाही के दौरान कुल 20.5 अरब के ऑनलाइन लेन देन किए गए हैं, जबकि 36,08,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक ये लेन देन डेबिट व क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड भुगतान जैसे मोबाइल और प्रीपेड कार्ड और यूपीआई से किए गए हैं। इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट के अनुसार क्रेडिट और डेबिट कार्ड से 14% भुगतान किया गया है। यूपीआई के जरिए 17.4 अरब लेन देन किए गए,
जिसके तहत 30.4 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। एक साल पहले इस अवधि की तुलना में ये 98% अधिक है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के नाम रहा। दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 227 रन का बड़ा स्कोर बनाया था। इसके जवाब में टीम इंडिया 18.3 ओवर में 178 के स्कोर पर ही सिमट गई और मैच 49 रनों से गंवा दिया। इस मैच में पहले भारतीय गेंदबाजों ने निराश किया और फिर बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रहे। गेंदबाजी के दौरान भारत को ना तो विकेट मिले और ना ही भारतीय गेंदबाज रन रोक पाए। अक्टूबर को अयोध्या में रिलीज हुए आदि पुरुष का टीजर किसी को अच्छा लगा तो किसी को खराब, लेकिन देखा इसे सबने और टीजर को लेकर देश भर के दर्शकों में रही इसी उत्सुकता ने अकेले YouTube पर इसके व्यूज का नया रिकॉर्ड बना दिया है। टीजर के व्यूज 100 मिलियन पार हो चुके हैं और ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज। चैनल आपका अपना है। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि देश दुनिया की किसी भी वायरल खबर से आप अछूते ना रहें। तो आपसे मिलते हैं अपनी अगली न्यूज के साथ। तब तक चाहेंगे इजाजत। जय हिंद।